नमस्कार। आज मैं खेतीबाड़ी के कुछ बताने जा रहा हूँ। यह हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं और इनको बीजा जाता है। कभी इसमें गेहूँ लगाई जाती है, कभी दालें लगाई जाती हैं, कभी मक्की लगाई जाती है और अन्य कई प्रकार की फसलें यहाँ लगाई जाती हैं। परंतु यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पे खेत बहुत छोटे होते हैं। छोटे ट्रैक्टर होते हैं, उनके द्वारा इन खेतों की बिजाई कर दी जाती है। बिजाई के उपरांत छोटे छोटे काम है वो घर के सदस्य मिल कर के करते हैं। इसमें गेहूं जो है वो पक कर के तैयार है और गेहूं की कटाई चल रही है। परंतु क्लाइमेट थोड़ा ख़राब होने की वजह से रोज़ाना प्रतिदिन बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गेहूं काटने में डिले हो रहा है। बड़े राज्य पंजाब इत्यादि में तो गेहूं को बड़ी मशीनों से काट लिया जाता है, परंतु यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ हाथों के द्वारा ही गेहूं को काटा जाता है। आप देखेंगे ये काट करके गेहूं जो है किस प्रकार बंडल बना करके यहाँ रखी गई है और इसी तरह सारी गेहूं को काट करके छोटे छोटे बंडल बनाए जाते हैं और ये बंडल बनाने के बाद इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। उसके उपरांत जो गेहूं को निकालने वाली मशीन है, थ्रेसर जिसको बोला जाता है, वो बुलाई जाती है और थ्रेसर को लगाने के बाद इस गेहूं को पूरी को निकाल लिया जाता है। इसकी जो तूड़ी है, भूसा है, वो जानवरों के काम आता है। बाकी जो अनाज है अपने गुजारे लायक रख लिया जाता है, बाकी इसको मार्केट में बेच दिया जाता है। आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं घर के लोग अपने इस काम में लगे हुए हैं, गेहूँ किस प्रकार काट रहे हैं। गेहूं की कटाई में मैं भी बताऊंगा, मैंने भी कुछ काम किया। इस प्रकार की दातरी होती है, इससे गेहूं काटी जाती है और हाथों से काटी जाती है। काफ़ी मेहनत का काम है। अगर आप गेहूं काट लेते हैं तो आपके टांगों का, घुटनों इत्यादि की समस्या नहीं आती है। आप देखेंगे बैठ करके लोग गेहूँ काट रहे हैं। शहरों के लोग इस प्रकार नहीं कर पाते हैं, उनको नीचे बैठना ही मुश्किल होता है, परंतु ये लोग हैं देखिए गेहूँ बैठ करके काट रहे हैं और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज रहती है। प्रातःकाल लगते हैं और शाम तक ये कार्य करते हैं। इस प्रकार मेहनत करने से स्वस्थ रहते हैं, तो इन लोगों से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, सामने एक जो यहाँ की महिला है वो काम करते हैं। आप बताइए मैडम, आप कितने बजे सवेरे आते हैं? सर जी हम 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे आकर के आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? गेहूं काटते हैं। और शाम को कितने बजे तक रहते हैं? 7 बजे तक। बड़ा लंबा काम करते हैं। और घर पे कौन रहता है आपके? घर पे हम ही जा करके खाना बनाते हैं। देखो कितनी बड़ी मेहनत है इन लोगों द्वारा। क्या तो इस प्रकार ये काम करते रहते हैं लोग। देखेंगे और भी लगे हुए हैं लोग, जिनका दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। महिलाएं बिजी हैं, इनके पास कुछ समय का अभाव है, ये बात करने की इच्छुक नहीं है, परंतु एक महिला और है यहाँ पे। मैडम जी, आप क्या काम कर रहे हो? हम तो गेहूं काट रहे हैं। अच्छा, गेहूँ काट रहे हो आप? तो गेहूँ काटना तो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और मैं भी प्रयास करूँगा आप लोगों के साथ। मैंने भी इनसे जो हथियार है दातरी ले ली है। अभी आपके देखते देखते मैं गेहूं की कटाई मैं भी करूंगा। इन लोगों से सभी को सीखने की ज़रूरत है। किसान की कितनी वैल्यू है आप यहाँ देख सकते हैं। शहरों में जा कर के हमारे जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता कि गेहूं कैसे तैयार होती है। गेहूं को नवंबर दिसंबर में बीज दिया जाता है, लेकिन 5 महीने के बाद जो है गेहूँ है और अंततः अभी जा कर के अप्रैल लास्ट में और मई में इसको काट दिया जाता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं गेहूं के द्वारा ही बनाए जाते हैं और हम जो चपाती, पूड़ी, छोला भटूरा इत्यादि जो भी खाते हैं वो गेहूं से ही बना होता है। तो यहाँ पर मैं इस कृषि से संबंधी जो वीडियो है इसको समाप्त करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपने देख लिया गेहूँ के तार नीचे तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सराउंडिंग में ही सामने एक मंदिर भी है, इसको भी दिखा करके, और कुछ लोगों के घर भी हैं यहाँ पे, परंतु गेहूं का काम जो बीच में चल रहा है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद जी।